नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथोला केन एस्ट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मंगल जो ग्रह है वो 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है और यह जो ग्रह है वह 7 अक्टूबर 2023 तक उसमें विराजमान रहेगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मित्रों ये बता देना चाहता हूँ कि यह जो ग्रह परिवर्तन होते हैं वह चंद्र राशि के आधार पर होते हैं और सामान्य स्तर पर होते हैं। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, पूरा फरवरी नक्षत्र और शुक्ल योग, दिन में 3:10 पर मंगल जो ग्रह है वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल के बारे में आपको ये बता दूं कि मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में भूमिपुत्र कहा गया है। मिथुन और बुध, इन राशियों का जो शत्रु है वह मंगल है। कहने का अर्थ यह है कि बुध और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं और बुध जो है मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, इसलिए जो है अपनी शत्रु राशि में मंगल ग्रह प्रवेश कर रहा है। तो विशेष करके इन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि मिथुन राशि और कन्या राशि, इन राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा, क्योंकि यह समय जो है, अवधि जो है वह पूरे 44 दिन की है। तो इन 44 दिनों में आप जो है अपना विशेष ख्याल रखें, यह मैं आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा मंगल के बारे में बताना चाहूँगा। मंगल जो ग्रह है वह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मेष राशि के 10 अंश पर वह जो है मूल त्रिकोण राशि का होता है और मकर राशि के 28 अंश पर यह जो ग्रह है वह परम उच्च का होता है और उसी से 7वीं राशि अर्थात कर्क राशि में 28 अंश पर ही आपका जो है वह परम नीच राशि को हो जाता है। मंगल विशेष करके पापक ग्रहों की श्रेणी में आता है और जो है वह जो है हमेशा जो है दुष्फल ही प्रदान करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मंगल जो है मांगलिक दोष प्रदान करता है और मांगलिक दोष की वजह से जातकों को विशेष प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है रक्त का स्वामी भी है। रक्त का प्रवाह जो है मंगल के शक्तिशाली होने पर ही या दुर्बल होने पर निर्भर करता है। जैसे कि कई लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है या कई प्रकार को जो है किसी की नासिका में सूजन आ जाना या विशेष करके जो है पाइल्स प्रॉब्लम वगैरह, यह इस सब का अधिष्ठाता मंगल ग्रह है। मंगल की एक खास बात यह है कि वह जो है जिन जातकों का मंगल खराब होता है उनको उनके ऑपरेशन इत्यादि करवाता है। खासकर जो है पथरी के रोग होना, अपेंडिक्साइट होना, इस प्रकार के रोग जो है यह जो है मंगल इसका अधिष्ठाता है, विशेषकर जिन लोगों का मंगल जो है खराब होता है। तो मंगल को जैसे मैंने आपको कहा भूमिपुत्र कहा गया है। मंगल की जो है 3 दृष्टियाँ होती है, पूर्ण दृष्टि जिसे बोलते हैं। सारे ग्रह जो है सप्तम दृष्टि से जो है सप्तम दृष्टि, सब ग्रहों की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होती है। तो मित्रों, अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। आपका जो मंगल है वह जो है अपनी राशि का स्वामी है और 6ठे भाव में विद्यमान हो जाएगा। 6ठे भाव का जो मंगल होता है वह दिग्बली कहलाता है। क्यों? क्योंकि 6ठे भाव शत्रु भाव होता है। शत्रु भाव में जो भी पापक ग्रह बैठते हैं वह शत्रुओं का नाश करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपके जो शत्रु हैं उनका समापन हो जाएगा और विशेष करके जो है अकस्मात धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। धन लाभ के साथ साथ धन खर्च भी होने के योग हैं और स्वास्थ्य भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो है विशेष करके जो है स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। हाँ, क्रोध की अधिकता हो सकती है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भाग्योन्नति कारक योग भी बने हुए हैं, क्योंकि 6ठे भाव से मंगल की दृष्टि जो है भाग्य स्थान में पड़ रही है। तो भाग्योन्नति आपकी प्रबल रहेगी और शारीरिक मानसिक सौख्य आपका सुंदर रहेगा। अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि वाले का जो मंगल है वह 12वें भाव का स्वामी है और जो है 7वें भाव का स्वामी है। इन भाव का स्वामी होकर के मंगल जो है 5म भाव में विद्यमान हो जाएगा। 5म भाव त्रिकोण भाव कहलाता है और यह कहा गया है कि 5म भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वह अपने शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो मंगल है वह भले ही शत्रु राशिगत है, लेकिन यह है कि त्रिकोण भाव में होने की वजह से शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसलिए वृष राशि के जातकों के लिए यह जो समय है वह उत्तम फल कारक है। तो आपकी बौद्धिक संपदा का विकास होगा। अध्ययन अध्यापन में रुचि है तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। धन लाभ निरंतर बना रहेगा और
धन कोष इत्यादि की आपकी वृद्धि होती रहेगी। यदि व्यवसाय कर रहे हैं तो निरंतर आपको धन लाभ होता रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपके धन खर्च के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि पंचम भाव से लेकर के 8वीं दृष्टि से जो मंगल है वह 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है उसकी, तो धन खर्च भी होगा, कुछ नेत्र विकार इत्यादि भी हो सकते हैं, लेकिन यह मामूली रहेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वहाँ से जो उसकी दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से ही मैंने यह चीज़ आपको बताई है। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ है, यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अब लेते हैं मिथुन राशि को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह सही नहीं है, क्योंकि जो मंगल है वह आपके छठे भाव में विद्यमान हो जाएगा और आपका जो मंगल है वह सुखेश और विशेष करके जो है आपका जो है लाभ स्थान का स्वामी है। तो लाभ स्थान का स्वामी होकर के और जो है जो मंगल है आपका वह जो है छठे भाव का स्वामी भी है, तो इन दो भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में होने की वजह से इसमें जो है प्रबल आपके मांगलिक दोष होने के योग बने हुए हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका जो है चौथा मंगल हो जन्म कुंडली में भी, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष तो है ही आपका, तो मित्रों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता को स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं और पिता के लिए उन्नतिकारक ग्रह योग अति सुंदर हैं। अगर शादीशुदा हैं आप लोग तो वैवाहिक जीवन में कुछ संभावनाएं दिक्कतें आएंगी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना है। यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको समस्याएं आएंगी। इसी के साथ साथ मैं इतना अवश्य बता दूं कि 8वीं दृष्टि से वह आपके लाभ स्थान पर देख रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो है शत्रु घर का है, तो धन लाभ की जगह आपको धन हानि कराएगा। इसलिए इस अवधि में विशेष करके आप लोगों को मैं कहूँगा यह जो 44 दिन की अवधि है इसमें मंगल का दान पूजा इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वालों का जो मंगल है वह जो है तीसरे भाव में विद्यमान हो जाएगा। मंगल जो कर्क राशि वालों का है वह जो है उनका पंचमेश है और दशमेश है। दशमेश पंचमेश होकर के मंगल तीसरे भाव में विद्यमान होने की वजह से मंगल जो होता है वह तीसरे भाव में दिग्बली अर्थात स्थान बली कहलाता है। उसमें जो है मंगल अपना पूर्ण अच्छा फल प्रदान करेगा। तो यह जो समय है वह कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। आपकी पराक्रम की वृद्धि रहेगी, जो आपके कलीग्स हैं उनसे आपको उचित सहयोग की प्राप्ति होगी, भाग्योन्नति रहेगी, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके प्रगति होने के योग बने हुए हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं या आपको जो है धन लाभ इत्यादि के योग बने हुए हैं। छठे भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से शत्रुहंता योग भी बने हुए हैं। अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं। खास करके जो जातक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए यह समय जो है उत्तम रहेगा, विशेष करके कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा यह जो समय है वह आपके लिए उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि वाले जातकों का जो मंगल है वह भाग्येश है। भाग्येश होकर के मंगल जो है दूसरे भाव में विद्यमान रहेगा। दूसरे भाव परिवार भाव और विशेष करके मंगल की जो दृष्टि है वह जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक जीवन आपका दिक्कतों भरा रहेगा, वाणी में क्रूरता का भाव रहेगा। इसलिए हो सके तो इस अवधि में अपने मन को नियंत्रण में रखें, किसी से उलझे ना, किसी को अनाप शनाप ना बोले। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको ज्वर पित्त आदि विकार हो सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है मैं इतना अवश्य कहूँगा कि अष्टम दृष्टि से उसकी अष्टम भाव पे नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है उसकी अष्टम दृष्टि, तो इस वजह से जो है भाग्योन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, बनते कार्यों में अड़चन पड़ेगी। पंचम भाव में दृष्टि होने की वजह से आपका अध्ययन अध्यापन में मन नहीं लगेगा। यदि शादीशुदा हैं तो बच्चों के प्रति आपको चिंता रहेगी। तो इस अवधि में मैं आपको कहूँगा आप भी जो है अपना जो है उपाय कीजिएगा मंगल का। अब लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि में तो विराजमान हो ही जाएगा। कन्या राशि में विराजमान हो रखा है, जैसे मैंने राशि है तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा आपका जो मंगल है वह विशेष करके जो है आपका मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी होकर के और तृतीय भाव का स्वामी होकर के मंगल जो है लग्न भाव में आपके विद्यमान हो जाएगा।
तो यह जो 44 दिन हैं यह आपके लिए विशेष कष्टकारक रहेंगे। ज्वर विकार, क्रोध, आवेश, मानसिक बेचैनी यह आपको रहेगी। आंतरिक कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि 8वीं दृष्टि से वह जो है अष्टम भाव को देख रहा है। तो कुछ जो है ज्वर, पित्तादि विकार जैसे मैंने आपको बताया है, विशेष करके वाहन इत्यादि जो है ना ही चलाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वाहन कष्ट इत्यादि के योग आपके बने हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मंगल आपके तृतीय भाव का स्वामी है, तो आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके सहोदर हैं, उनसे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस अवधि में आप जो है मंगल का उपाय इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो मंगल है वह 12वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 12वें भाव में मंगल जो होता है वह प्रबल मांगलिक दोष को बनाता है, और मंगल जो है आपका सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी होकर के और दूसरे भाव का स्वामी होकर के मंगल जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो उस भाव का नुकसान करता है जिस भाव का वो स्वामी है। तो 12वें भाव में बैठने की वजह से आपको धन हानि के योग बने हुए हैं। मांगलिक दोष मैंने आपको बताया है, तो जल, पित्त आदि विकार आपको होंगे ही होंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, इसलिए जो है शत्रुघ्नता योग आपके बने हुए हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग भी बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपका दूसरे भाव का स्वामी है मंगल जो है, तो पारिवारिक जीवन में आपके उतार चढ़ाव आएंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से जो है जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनको जो है जीवन साथी को कष्ट होगा, और जो व्यवसाय कर रहे हैं व्यवसाय वालों को भी कष्ट होने के योग बने हुए हैं। तो इस अवधि में कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके कहूँगा कि इस अवधि में जो है मंगल का उपाय करते रहें। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। आपका जो मंगल है वह राशि का स्वामी है और लाभ स्थान में विद्यमान हो रखा है। कहा गया है सर्वे लाभा प्रशस्ता, सारे ग्रह जो होते हैं वो लाभ स्थान में उत्तम फल को प्रदान करते हैं। आपका जो मंगल है वह छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी होकर के मंगल आपका लाभ स्थान में विद्यमान हो रखा है। तो विशेष करके स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी होने की वजह से और लग्नेश होने की वजह से मंगल लाभ स्थान में है। निरंतर आपको धन लाभ होता रहेगा। रुका हुआ धन है वह आपको प्राप्त होता रहेगा। छठे भाव का स्वामी होने की वजह से और पंचम भाव पर दृष्टि होने की वजह से बौद्धिक संपदा का विकास होगा, और संतान के लिए यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। और छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से शत्रुघ्नता योग बने हुए हैं और अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं। और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और कोई भी रुके हुए कार्य हैं वह आपके बनते चले जाएंगे। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका जो मंगल है वह दशम स्थान में विद्यमान हो जाएगा, और जो आपका जो मंगल है वह पंचमेश है और व्ययेश है, यानी कि एक उत्तम भाव का और एक व्यय भाव खराब भाव का स्वामी होकर के जो मंगल है वह दशम स्थान में विद्यमान हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में दशम स्थान के मंगल की जो है बहुत ही प्रशंसा की गई है। तो यह जो अवधि है वह धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी अवधि है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं। राज्य पक्ष से धन लाभ के योग बने हुए हैं। अधिकारियों के साथ में आपका विशेष तालमेल बना रहेगा। पंचम भाव का स्वामी होने की वजह से संतान आदि सुख प्राप्त होगा। यदि स्टूडेंट हैं तो पठन पाठन में वृद्धि होगी। हाँ, 12वें भाव का स्वामी होने की वजह से धन खर्च होने के योग बने हुए हैं, लेकिन अच्छे कार्यों में धन खर्च होगा, खराब कार्यों में नहीं। कहने का अर्थ है सदव्यय होगा, अपव्यय बिल्कुल नहीं होगा। चौथे भाव पर दृष्टि होने की वजह से जो है संपत्ति इत्यादि क्रय करने के योग आपके बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, पिता का स्वास्थ्य भी सुंदर बना रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो मंगल है वह भाग्यस्थान में विद्यमान हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है आपका मंगल भाग्यस्थान में विद्यमान होने की वजह से अब मंगल आपका जो है सुखेश भी है। सुखेश होकर के मंगल आपका जो है भाग्यस्थान में विद्यमान हो गया है, और मंगल जो है आपका लाभस्थान का स्वामी भी है। मतलब लाभेश आपके भाग्यस्थान में होने की वजह से आपके जो है प्रबल भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। जो रुके हुए कार्य थे वह आपके बनते चले जाएंगे। पिता का आपके स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निरंतर धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभेश है। निरंतर धन का लाभ होगा। जो रुके हुए कार्य थे वह आपके बनते चले जाएंगे। सुखों की प्राप्ति होगी, माता के सुख की प्राप्ति होगी, मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। कहने का अर्थ यह है यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए उत्तम फल कारक है।
अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपकी राशि से जो यह मंगल है वह अष्टम भाव में विद्यमान हो जाएगा। अष्टम भाव का मंगल अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव का मंगल अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो है मंगल अष्टम भाव में खराबी को करता है, और मंगल आपका विशेष करके जो है आपका जो है लाभ स्थान का स्वामी भी है। लाभ स्थान का स्वामी होकर मंगल आपका तृतीय भाव का स्वामी भी है, और जो है वह अष्टम भाव में विद्यमान है। तो कहने का अर्थ ही है स्वास्थ्य कष्ट आपको होगा ही होगा। कुछ फोड़े, फुंसी इत्यादि, पित्त इत्यादि हो सकते हैं। शरीर में आपके ज्वर इत्यादि हो सकता है, और विशेष करके क्रोध की अधिकता रहेगी। और आपका बीपी है तो बीपी आपका जो है काफ़ी तगड़ा रहेगा। तो अपना जो है चेकअप वगैरह इत्यादि कराते रहें। और तृतीय भाव में होने की वजह से कुछ आलस्य की अधिकता रहेगी। कुटुंब भाव पर दृष्टि होने की वजह से पारिवारिक जीवन में दिक्कतें उत्पन्न होंगी। इसी के साथ साथ तृतीय भाव में दृष्टि पड़ रही है उसकी। तृतीय भाव में दृष्टि होने की वजह से अपनी मेहनत से आप जो है रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे, यह है। लेकिन अष्टम भाव का मंगल होने की वजह से स्वास्थ्य कष्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, आंतरिक कमजोरी भी हो सकती है। यदि आप जन्म से मांगलिक हैं तो मंगल दोष में वृद्धि होगी आपकी, और स्वास्थ्य कष्ट आपको होगा ही होगा। इस अवधि में मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है मंगल का उपाय करते रहें। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो मंगल है वह दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरे भाव का स्वामी होकर के मंगल आपके 7वें भाव में विद्यमान हो जाएगा। 7वें भाव में विद्यमान होने की वजह से, और विशेष करके जो मंगल है वह आपका भाग्येश है। भाग्येश 7वें भाव में, मंगल कन्या राशि का है तो प्रबल मांगलिक दोष बना हुआ है, और जो है 7वां मंगल जो आपको पता ही है खराब होता है। तो इस अवधि में मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यदि आप पारिवारिक इंसान हैं, यानी कि आप शादीशुदा हैं, तो परिवार में आपको दिक्कतें होंगी। मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं तो मुकदमे में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च के योग बने हुए हैं, और कार्यों में आपके बहुत रुकावटें आएंगी। पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा आपका, और शरीर में, दिमाग में क्रोध रहेगा, शारीरिक कमजोरी रहेगी, और जो है पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। वाणी में कठोरता का भाव होगा, और पारिवारिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आपको भी मैं कहूँगा कि इस अवधि में आप जो है मंगल का दान इत्यादि करते रहें। तो दोस्तों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर कन्या राशि स्थित मंगल का प्रभाव। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।